हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं लाइब्रेरी इंटर्न पोजीशन एट द सेंट्रल लाइब्रेरी आईआईटी दिल्ली में लाइब्रेरी इंटर्न के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, आपको पर मंथ कितने सैलरी दिए जाते हैं, कितने ड्यूरेशन का है, पूरा इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा पूछते हैं कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे कि सर कहाँ से हम लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस गेन करें और या कहाँ से हम ट्रेनिंग लें, तो आपके लिए ये वीडियो है। और एक अच्छा इंस्टीट्यूट में यानी देश के सेंट्रल लाइब्रेरी में आपको मौका मिलेगा काम करने का यानी सीखने का। तो ये लाइब्रेरी इंटर्नशिप है, तो आप बने रहिए। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इनके वेबसाइट पे चलते हैं ऑफिशियली। तो मैं आ गया हूं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेंट्रल लाइब्रेरी आईआईटी दिल्ली यानी आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और देखिए इनका वेबसाइट का जो नाम है वो मतलब वेबसाइट का जो लिंक है वो याद रखिएगा, library.iitd.ac.in। देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डालने वाला हूँ, इसलिए आप इस लिंक को याद रखिएगा, library.iitd.ac.in यानी iitdiल्ली.ac.in, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, तो ये आ जाएगा इसका वेबसाइट। तो देखिए ये वेबसाइट का हम ऑफिशियल पेज पे हैं, देख सकते हैं आप। और इस पे जो थोड़ा सा कट गया है लेफ्ट राइट, तो आप रिकॉर्डिंग में तो वो आप उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिलेगा। देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा जब वेबसाइट को होम पेज में आने के बाद, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट दिखेगा इसी में देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी इंटर्न पोजीशन एट द सेंट्रल लाइब्रेरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और डेट है, लास्ट डेट है 15/12/2020 5 PM तक आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर डिटेल, जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक PDF खुलेगा जिसमें आपको पूरा प्रोसीजर और इसके रिगार्डिंग, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कितने आप मतलब कि क्या है इसमें फैसिलिटी, आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको कहाँ काम करने को मिलेगा, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। और इसके बाद अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे आपको लिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान जाइए, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको किसी बात का कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, मतलब कि ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल में, तो मैं इस PDF पे आ गया हूँ। और इस PDF में क्या है आप देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सेंट्रल लाइब्रेरी 1 दिसंबर को आया हुआ है। और आपको ओपनिंग ऑफ लाइब्रेरी इंटर्न पोजीशन एट द सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली। अब इसमें आपको बोला क्या गया है कि आपको बोला गया है कि आपको जो भी मतलब लाइब्रेरी में ट्रेनिंग मिलेगा वो एक तरह से, देखिए ये सेंट्रल लाइब्रेरी है तो देश के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ये नहीं देखना है कि मैं दूसरे स्टेट से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ, नहीं, आप देश के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जो आपको यूनियन टेरिटरी है वहां से बिलोंग करते हैं, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का लाइब्रेरी है। देखिए IIT दिल्ली में इन्होंने बोला है कि जो मतलब आपको जो सक्सेसफुल रनिंग RFID सिस्टम, मतलब इनके जो लाइब्रेरी है वो पूरा डिजिटल लाइब्रेरी है, आपको RFID पर बेस्ड है, ये सब आपको सीखने का मिलेगा, जैसे चेक इन चेक आउट ये सब RFID सिस्टम पे है। और आपको इसके अलावा DSpace बेस्ड इनका इंस्टीट्यूशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, वहाँ ये सब काम आपको सीखने को मिलेगा। आप ये इसको पढ़ सकते हैं, पूरा ड्रूपल वगैरह पूरा इन्होंने बताया हुआ है कि हम क्या क्या आपको हमारे लाइब्रेरी में फंक्शनलिटी है। इसके बाद ये बोलते हैं कि जो आपका मतलब कि जो भी इमर्जिंग ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सेंट्रल लाइब्रेरी है तो पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होता है, तो ये आपको मतलब वहाँ सीखने को मिलेगा। और आपको हाई वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब कि वैल्यू लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, मतलब जो आपका यहाँ पे जो सीखेंगे उसमें जो प्रोजेक्ट आप मतलब आप जिस पे काम करेंगे वो काफ़ी हाई वैल्यू है, रियली ये बहुत हाई वैल्यू होगा इसका, क्योंकि ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लुकिंग यंग, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम मतलब कि यंग एंथुसियास्टिक एंड डायनेमिक फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को हम हायर करेंगे। यानी देखिए ये एमलिस के लिए है, बिलिस वाले अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने एमलिस का एडमिशन दे चुके हैं और आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जब इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उस समय आपको लेके जाना होगा। उस समय तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो जाता है तो आप जाइएगा अपना, मतलब जो भी पास हुए रहेंगे एमलिस में, फर्स्ट डिवीजन इन्होंने मांगा है तो फर्स्ट डिवीजन आपके पास एमलिस में है तो आप
लेके जाइएगा अपना रिजल्ट। नहीं तो अगर आपके पास अभी बिलिस का तो होगा, एमलिस नहीं है, तो बिलिस के बेसिस पर आप अप्लाई कर दीजिए और एमलिस का जैसे रिजल्ट आएगा, आपका एग्जाम हो चुका है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिलिस वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे जो एमलिस नहीं किए हुए हैं, या एमलिस अगर आप प्रिपेयरिंग में है लेकिन आपका एग्जाम हो गया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम नहीं हुआ है तो लेट हो जाएगा, एग्जाम होगा फिर आपका रिजल्ट आएगा तो लेट हो जाएगा। इन्होंने साफ मेंशन किया है कि अगर आपने के पास बिलिस है तो आप बिलिस का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, और इसके अलावा आप एमलिस का एग्जाम दे चुके हैं तो इंटरव्यू तक आपको उम्मीद है कि आपका एमलिस का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहां फर्स्ट डिवीजन एमलिस मांगा गया है। तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक, उस समय तक, तो आपका फर्स्ट डिवीजन आया कि सेकंड डिवीजन आया कैसे पता चलेगा। इसीलिए आपके पास ये ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। उसके बाद ये टेम्पररी बेसिस 6 मंथ टू 1 ईयर का है, तो मतलब 1 ईयर का आपका ये ट्रेनिंग है, यानी इंटर्नशिप है। और उसके बाद इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है, फर्स्ट डिवीजन इन मास्टर एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट मतलब कोई अगर मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस नहीं किया है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया है तो भी चलेगा। और उसके बाद वर्क इन लाइब्रेरी इंटर्न, मतलब आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। देखिए इन्होंने लिखा है कि एमलिस मतलब जो है ना मस्ट है पास एमलिस और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ओनली इन ईयर 2019 और 20। अगर आपने एमलिस 19 और 20 में किया है तभी आप एलिजिबल हैं, पहले वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि फाइनल मार्कशीट एबव बाय द डे ऑफ टेस्ट ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि टेस्ट और इंटरव्यू जिस दिन होगा वहां तक आपको फाइनल मार्कशीट आ जाना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए अगर आपने एमलिस का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको जो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर 2019 के बिफोर आपने एमलिस किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं करें, आपकी जरूरत नहीं है अप्लाई करने की। और उसके बाद इन्होंने स्टाइपन बोला है 20,000 पर मंथ हम आपको स्टाइपन के रूप में देंगे। उस पर ड्यूरेशन इन्होंने बोला है वही इंटर्नशिप जो पोजीशन होगा प्योरली टेम्पररी बेसिस होगा, कोई आपका परमानेंट जॉब नहीं लगेगा, और ये 6 मंथ टू 1 ईयर तक आपको ऑफर किया जाएगा और उसको एक्सटेंड किया जाएगा। हालांकि 6 मंथ के लिए आपको मतलब ऑफर किया जा रहा है, लेकिन आगे बोल रहा है इट मे बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 6 मंथ, यानी मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंटर्नशिप विल बी 1 ईयर। तो 1 ईयर का होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि 1 ईयर के नीचे आप कोई मतलब करते हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी काउंट, मतलब कहीं भी अगर आपको एक्सपीरियंस मांगता है तो 1 ईयर का ही मांगता है, लेकिन आपको मतलब 1 ईयर का मान सकते हैं कि आपको 1 ईयर का दिया जाएगा। 6 डे वर्किंग डे होगा और आपको लीव इन अ मंथ विल अप टू 2 लीव इन अ मंथ, आपको 2 मंथ में छुट्टी मिलेगा, मतलब मंथ में 2 छुट्टी मिलेगी। और आपको बोला गया है कि अटेंडिंग द मतलब कोई भी टीए डीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और आपको इसमें बोला गया है द सेंट्रल लाइब्रेरी हेल्प द सिटिंग डाउन इन द अटैचमेंट कैंपस एरिया कटवरिया सराय, बेरी सराय, जिया सराय ETC। उसके बाद ये बोले हैं कि वेयर sufficient independent and shared accommodation in available for males and female। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो बोले हैं 27 ईयर से अधिक नहीं होने चाहिए 15 दिसंबर 2020 तक। उसके बाद नेचर ऑफ इंटर्नशिप की बात करते हैं तो इंटर्नशिप विल बी प्रोवाइड विद द अपॉर्चुनिटी, मतलब वही बोल रहे हैं कि आपको मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट वगैरह टेक्निक सिखाया जाएगा। ये सब आपको जो रोटेशन हॉलीडे until 5 PM एज वेल। Selection intern will be required to shift duty on a rotation basis on holiday and until 9 PM, मतलब कि जो हॉलीडे होंगे उनको उस दिन इनको रोटेशन बेसिस पे किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये बोले हुए हैं कि अगर आप ऑनलाइन मतलब कि क्राइटेरिया फुलफिल है तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू आप हमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिंक दिया हुआ है और वहाँ भी वेबसाइट पे भी मैंने दिखाया था, और मैं गूगल फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। अब देखिए लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना है 5 बजे तक। और देखिएगा अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको। इसके अलावा एमलिस का मार्कशीट, अगर एमलिस का मार्कशीट नहीं है, मैट्रिक का मार्कशीट भी करना है, एमलिस का भी करना है। एमलिस का नहीं है तो आप एमलिस पेयरिंग में हैं और आपका एग्जाम हो चुका है तो बिलिस का मार्कशीट आप मतलब कि अपलोड कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है बिलिस मार्कशीट शुड बी अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद इन्होंने शॉर्टलिस्टेड बोले हैं कि शॉर्टलिस्ट हम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वो उनकी मर्जी होगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस, मतलब कि ये डेट आपका इंटरव्यू का अनाउंस करेंगे अपने वेबसाइट पे या इनके ईमेल आईडी पर। ये पूछ सकते हैं, ईमेल आईडी इन्होंने दिया हुआ है HOD यानी
हेड ऑफ डिपार्टमेंट लाइब्रेरी @admin.iitd.ac.in, या आप कॉल कर सकते हैं। इन्होंने नंबर दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख लेना। उसके बाद लास्ट डेट जो है सबमिशन का 15 दिसंबर, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद इन्होंने बोला है कैंडिडेट हैव द अपीयर इन देयर फाइनल ईयर सेमेस्टर। वही मैं जो आपको बताया कि आपको मार्कशीट नहीं आया है फॉर डिवीजन मतलब कि इंग्लिश में, तो अभी आपका अगर एग्जाम दे चुके हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन इंटरव्यू और जो टेस्ट होगा उसके मतलब इंटरव्यू के समय तक आपको आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना लाइब्रेरी का हेड ऑफ मतलब कि जो लाइब्रेरियन है उनका सेंट्रल लाइब्रेरी का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ईमेल आईडी और इसके साथ साथ फ़ोन नंबर 2 दिए हुए हैं। आप किसी पे भी कॉल करके आप इनसे इंक्वायरी ले सकते हैं। और देखिए अगर इन्होंने नहीं सीट बताया है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, तो आप देखिए कभी भी सेंट्रल लाइब्रेरी में हुआ या कभी आईआईटी में मैंने देखा है 5 सीट तो आईआईटी आपको गांधीनगर जो है मतलब गुजरात में, वहाँ तो 5 सीट के लिए आया हुआ है, 5 सीट के लिए उन्होंने निकाला था। लेकिन ज़्यादातर जैसे मतलब आईआईटी जो माइंस जो आपको आईआईटी जो मतलब धनबाद वाला है उसमें 15 सीट निकली थी। और इसके पहले भी मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है तो लमसम 15 या 30 सीट के बीच में आपको निकलती है। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है तो मुझे लग रहा है 15 या 30 सीट के बीच में वैकेंसी होगी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते अभी क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितने इंटर्नशिप के लिए कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप उम्मीद कीजिए कि 15 सीट मिनिमम होना चाहिए और आपको 10 भी हो सकता है मे बी, और आपको मतलब 5 से ऊपर ही होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं अप्लाई करने के लिए। आप इंटरव्यू दीजिए और अगर आपका होता है एमडी अगर 2019-20 में अगर आप किए हुए हैं तो आपके लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म पर ले चलता हूँ। तो देखिए इनका ये गूगल फॉर्म है और आप इसे मतलब लॉगिन करेंगे, जब मतलब कि इसे ओपन करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी होगा लाइब्रेरी साइंस, जैसे मेरा ईमेल आईडी लॉगिन है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल में नाम यहाँ पुट कीजिएगा, मतलब लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ है, एज है और जेंडर सेलेक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सिटी, स्टेट, यही सब, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डिग्री में आपने क्या क्या किया है, मतलब ग्रेजुएशन में क्या किया है, अदर अगर है तो अदर लिख दीजिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए बीए, बीकॉम, बीएससी से कुछ अलग है मान लीजिए तो आप यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, मतलब कि और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज लिखना है, फिर आपको सीजीपीए है तो वो लिखना है, डिग्री मतलब सीजीपीए या परसेंटेज दोनों में से एक ही कोई होगा तो आप एक ही कोई लिखिएगा। और उसके बाद डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हैं या अदर कुछ किए हैं तो वो लिखना है। और इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन का ईयर आपको मतलब कि ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज लिखना है और सीजीपीए आपको लिख देना है। इसके अलावा एम्प्लॉयर नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, अगर मतलब इफ अप्लीकेबल अगर हैं आप, मतलब कि अगर आप कहीं काम करते हैं तो वो काम अगर कर रहे हैं तो वो सब यहाँ पे लिखना है। अदरवाइज एनुअल सैलरी आपका क्या है, अगर नहीं है तो ये सब कंपल्सरी नहीं है, इसको नहीं भरना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अपलोड करना है, तो अपलोड में आपको पीडीएफ में मतलब आप एक सीवी बना लीजिएगा अपने बारे में और 10th मार्कशीट, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 10th का होता है उसको, ये सब का पीडीएफ कर लीजिएगा। 10 MB मैक्सिमम होना चाहिए। और आप एक में अटैचमेंट करके यहाँ पे क्या कीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसको देखिए लिखा है प्लीज सेव फाइल विद द फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब जो पीडीएफ का फाइल सेव कीजिएगा ना, जैसे पीडीएफ बनाते हैं तो उसको ATO ऐसे कुछ नाम हो, नहीं, आप अपना नाम अगर मानिए लाइब्रेरी एकेडमी आपका नाम है तो लाइब्रेरी एकेडमी एज उसका नाम रखिएगा उस पीडीएफ का और अपलोड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, तो ये फोटोग्राफ आप अपलोड कीजिएगा। फोटोग्राफ में भी फोटोग्राफ का भी नाम रहना चाहिए आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और सिग्नेचर भी होना चाहिए जिसका आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का मतलब उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से लिख दीजिएगा प्लीज इंडिकेट एज टू व्हाई यू विश टू ज्वाइन IIT दिल्ली लाइब्रेरी। 200 वर्डों में आप यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है, मतलब आप अपने बारे में मतलब कि थोड़ा सा भूमिका बांध दीजिएगा कि मैं लाइब्रेरी एमलिस किया हूँ यहाँ से और मेरे पास मतलब टेक्निकल मतलब हमने जो पढ़ा है, इसके अलावा हम अच्छा मतलब इसमें करियर बनाना चाहते हैं और हम लाइब्रेरी के फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारे पास जो भी आता है वो सब नॉलेज होना चाहिए। इसी वजह से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ यहाँ से और सीख के मैं लाइब्रेरी के फील्ड में अच्छा करना चाहता हूँ।
मतलब लाइब्रेरी में क्या, मतलब देश में कैसे लाइब्रेरी को ग्रोथ कर सकते हैं और अपना भी करियर साथ साथ दोनों का एक मर्जिंग जैसा होता है कुछ, एक 200 वर्ड मैक्सिमम, अप टू मैक्सिमम है 200 वर्ड, ऐसे करके आप 100-150 में लिख के आप अपलोड कर दीजिएगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन में आई एग्री कर दीजिएगा और आप सबमिट कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरा डिटेल आपको यहाँ पे एनालिसिस किया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, और अगर आपको मतलब उम्मीद है कि सभी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए वो क्वेश्चन मत पूछिए जो मैंने इसमें कवर किया है, क्योंकि वही बात फिर दोबारा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। तो आपको मैं फिर एक बार क्वालिफिकेशन बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एमलिस फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, 2019 या 20 में पास आउट होना चाहिए आपके पास। अगर 20 में आपने एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू तक आपको फर्स्ट डिवीजन एमलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि वो मांगेंगे, आपको वहाँ देना होगा। तो ये था क्वालिफिकेशन, और 27 ईयर मैक्सिमम एज है, 20,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। तो ये था आपका ओवरव्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक देखते रहिए लाइब्रेरी एकेडमी। जय हिंद।